पाकिस्तान के माशी मसाइल को समझने के लिए एक बहुत ही यूज़फुल कंपैरिजन वियतनाम के साथ किया जा सकता है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि सन 2000 में वियतनाम की जो एक्सपोर्ट्स थी वो तकरीबन 14 बिलियन यूएस डॉलर थी और सन 2000 में ही पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी वो तकरीबन 9.94 बिलियन थी। तो तकरीबन आज से 22 साल पहले एक्सपोर्ट्स के ऊपर पाकिस्तान और वियतनाम समवॉट सिमिलर ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए थे। तो ऐसा क्या हुआ कि 22 साल के बाद पिछले मालियाती साल के अख्ताम के ऊपर वियतनाम की एक्सपोर्ट्स 368 बिलियन यूएस डॉलर का नंबर भी क्रॉस कर गई, जो कि पाकिस्तान के टोटल जीडीपी के साइज से भी ज्यादा है। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अभी वही 30 बिलियन के करीब घूम रही हैं। 368 बिलियन का नंबर पाकिस्तान के जीडीपी के साइज से भी ज्यादा है। पाकिस्तान का जीडीपी साइज तकरीबन 357 बिलियन यूएस डॉलर है। तो वियतनाम, जिसकी आबादी पाकिस्तान से तकरीबन आधी है और आज से 22 साल पहले वो एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तान के तकरीबन बराबर में खड़ा था, तो ऐसा क्या कारनामा हुआ, ऐसा क्या इनकलाब आया इन 22 सालों में कि वियतनाम पाकिस्तान की टोटल मलकियत के बराबर एक्सपोर्ट्स करने के काबिल हुआ। आज की वीडियो में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस गुत्थी को सुलझाने से पहले आपको देखना ये होगा कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट की बास्केट है उसकी कंपोजिशन क्या है। सन 2000 के अंदर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट की बास्केट है वो कुछ इस तरह से नजर आती थी। इसमें जो ग्रीन वाला एरिया है ये इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान की ये वाली एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों में कुछ खास तब्दील नहीं हुई। ये वाला वही एरिया जो कि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता हुआ आ रहा है। इसमें आपको मेजॉरिटी ऑफ दी जो आइटम्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, ये वही नजर आएंगी जो कि हमारे टेक्सटाइल से रेलेवेंट है। और 2019 में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट की बास्केट है उसके अंदर कोई भी बुनियादी नौयत की तब्दीली नहीं आई। इन दोनों जो फिगर्स हैं इनको आसानी से समझने का एक तरीका ये हो सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर आप इसको नहीं भी करना चाहते, तो दोनों साइड्स के ऊपर जो ग्रीन एरिया है ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। तो आपको 2019 के बास्केट के अंदर भी नजर आएगा कि पाकिस्तान की जो प्राइमरीली एक्सपोर्ट है वो ग्रीन साइड के ऊपर है। जो येलो है इसमें नजर आ रहा है कि जो येलो एरिया है ये इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, और जो रेड एरिया है इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान ने नया एक्सपोर्ट का कोई एवेन्यू है जो कि ढूंढा है। तो इन दोनों ग्राफ्स को अगर आप कंपेयर करें तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट लाइन और एक्सपोर्ट की बास्केट हमारी सिमिलर है, और इजाफा सिर्फ राइस के अंदर हुआ है और कुछ ऐसी छोटी मोटी और प्रोडक्ट्स हैं जो कि ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। और राइस के अंदर जो इजाफा हुआ है वो इन 19 सालों में तकरीबन 100% का, तकरीबन 2 गुना हमारी एक्सपोर्ट्स हो गई हैं। और यहाँ पे ज़िमनी तौर पे ये बात भी इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करना कि पाकिस्तान के अंदर राइस एग्रीकल्चर आउटपुट में वाहिद वो चीज है जिसके ऊपर किसी भी लेवल के ऊपर सब्सिडी नहीं दी जाती। तो पिछले 19 और 20 साल का जो कंपैरिजन है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का, उनके अंदर जो चीज स्टैंड आउट की है, जिसने अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को डबल किया है, उसके ऊपर कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती। तो जो बुनियादी मसला है पाकिस्तान की वो कंपोजिशन है, जिसके अंदर कोई भी डायनामिक किस्म की तब्दीली वाकई नहीं हुई। अब हम देखते हैं कि वियतनाम की कंपोजिशन क्या है। 2000 के अंदर आपको लगेगा कि क्रूड पेट्रोलियम है, राइस है, इसके अलावा जो फुटवेयर है, लेदर का, टेक्सटाइल का फुटवेयर है, रबर का फुटवेयर है। तो आपको लगेगा कि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जा रहा है और रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन 2019 में आपको नजर ये आएगा कि उनकी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट का आइटम है वो 2000 में मौजूद ही नहीं था। ब्रॉडकास्टिंग का इक्विपमेंट है, टेलीफोन्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, और जो टेक्सटाइल का फुटवेयर का जो उनकी इकोनॉमी का एक मेजर पोर्शन था उसके अंदर कंसिडरेबल कमी आई है, और उन्होंने अपने जो एक्सपोर्ट की बास्केट है इसके अंदर सिग्निफिकेंटली चेंजेस की हैं और वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट की तरफ गए हैं। तो पाकिस्तान और वियतनाम में जो बुनियादी नौयत का फर्क है वो एक्सपोर्ट बास्केट के अंदर है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हर इकोनॉमी ने अपने आप को ग्रेजुएट करना होता है। 10, 12, 15 साल के बाद जो आपकी कंपोजिशन है एक्सपोर्ट बास्केट की
प्रोडक्टिविटी की, प्रोडक्शन की, उसके अंदर आपने नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना होता है, नेक्स्ट स्टेप लेना होता है। पाकिस्तान के केस में अलमिया ये रहा है कि इन 20 सालों के डाटा से हमें नजर ये आता है कि पाकिस्तान ने अपनी एक्सपोर्ट की बास्केट में कोई भी सिग्निफिकेंट तब्दीली नहीं की। ऑन द अदर साइड जो वियतनाम के केस में हुआ है कि वियतनाम ने अपनी एक्सपोर्ट बास्केट के अंदर एक मेजर पोर्शन जो कि 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर आप 15 में 5% टेलीफोन का डाल लें और 5% इंटीग्रेटेड सर्किट्स का डाल लें, तो उनकी इकोनॉमी के अंदर 25%, तकरीबन 26% एक ऐसी एक्सपोर्ट की लाइन ऐड हुई है जो कि 20 साल पहले नहीं थी। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जो कि फ्यूचर के तमाम जो एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक हैं उनके लिए फ्यूचर की स्ट्रेटजी के तौर पे एक ऐसे लैंडमार्क गाइडलाइन के तौर पे इसको प्रेजेंट किया जा सकता है कि अगर आपने अपने मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट के वॉल्यूम को बढ़ाना है, अपने मुल्क की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसको इंश्योर करना है, तो आपको अपनी एक्सपोर्ट की बास्केट को रीडिजाइन करना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा, प्रोफाउंड करना पड़ेगा। और वियतनाम की तरक्की के अंदर जो बुनियादी चीज है जिसने कंट्रीब्यूट किया वो एक्सपोर्ट्स ही है। साल पहले एक मुल्क जो पाकिस्तान के बराबर फुटिंग के ऊपर खड़ा हुआ था, आज 22 साल बाद पाकिस्तान के टोटल जीडीपी के साइज के इक्वलेंट उसकी एक्सपोर्ट हो गई है। ये और कितने टाइम में हुआ है? ये सिर्फ 22 सालों में हुआ है। और इसको इंश्योर करने के लिए, जैसे पहले कई दफा अर्ज किया है, कि जो लॉन्गिटिविटी है, जो सिमिलर रहना है, जो कि कंटिन्यूएशन रहनी है इकोनॉमिक पॉलिसी की, वो एक कंपलसरी चीज है। जब तक आपकी इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर कंटिन्यूटी नहीं आएगी तो आप अपने एक्सपोर्ट की बास्केट को किसी तरह से भी बेहतर नहीं कर पाएंगे।